इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी कि डीएमए क्या होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस दरअसल एक ऐसा फीचर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो क्या करता है कि डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को है, डिफरेंट हार्डवेयर सब सिस्टम्स को जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं उन्हें एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी उन्हें पहुंच देता है हमारी मेन सिस्टम मेमोरी तक। हमारी मेन सिस्टम मेमोरी कौन सी होती है? हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं। और इस तक एक्सेस करने के लिए नॉर्मली हमें ज़रूरत पड़ती है सीपीयू की, और सीपीयू जो है वो दरअसल हमारे प्रोग्राम इनपुट आउटपुट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इनपुट रिसीव करता है इनपुट डिवाइसेस से, और फिर इनपुट डिवाइस को एक्सेस प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी तक। यानी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी तक पहुंच हासिल करने के लिए। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारा डाटा टेम्पररी स्टोर होता है। जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है, जिस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, वो तमाम डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में टेम्पररी स्टोर होता है। लेकिन अगर हम जब कभी भी सीपीयू रैंडम एक्सेस मेमोरी को एक्सेस करना चाहें तो हमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है, और सीपीयू जो है मुसलसल रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन कर रहा होता है। सीपीयू साइकिल चल रहा होता है, जिससे ये होता है कि हमारा सीपीयू नॉर्मली फुली ऑक्यूपाइड होता है। तो जब हमारा सीपीयू फुली ऑक्यूपाइड होता है, इस दौरान अगर कहीं पे भी हम रैंडम एक्सेस मेमोरी से रीड और राइट ऑपरेशन करना चाहें तो यहाँ पे हमें सीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहाँ पे हम सीपीयू को डिस्टर्ब किए बगैर डायरेक्ट एक्सेस कर सकें मेमोरी तक। तो इस तरह का जो सिस्टम है इसे कहा जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब अगर हम डिफरेंट हार्डवेयर सब सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट हार्डवेयर सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डिस्क ड्राइव कंट्रोलर जो कि इस्तेमाल होता है हमारी मेन हार्ड ड्राइव से डाटा जो है वो मेमोरी तक एक्सेस करने के लिए, यानी मेमोरी तक डाटा पहुंचाने के लिए डिस्क ड्राइव कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए हम रैम तक एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा सीपीयू फ्री ना हो। इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं इनको भी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रैम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके अंदर भी हमें दरमियान में सीपीयू की परमिशन चाहिए होती है। इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं, साउंड कार्ड होते हैं, ये डिफरेंट हार्डवेयर सब सिस्टम्स हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है सीपीयू इन्वॉल्वमेंट की। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि सीपीयू की जगह सीपीयू अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहता है, और इसी दौरान हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डीएमए कंट्रोलर का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर का। ऐसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बात सही तरह से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे आपको जो सेंट्रल ब्लॉक नज़र आ रहा है ये दरअसल क्या है? ये हमारा सीपीयू है। इस सीपीयू के अंदर आपको डिफरेंट रजिस्टर्स काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं इसकी प्रोसेसिंग में। बिल्कुल इसके सेंटर में जो आपको रजिस्टर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ये दरअसल वो रजिस्टर्स हैं जो कि इस पूरी डाटा कम्युनिकेशन में या डाटा ट्रांसमिशन में एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज कि ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पे इनपुट डिवाइस ने एक रिक्वेस्ट भेजी है और एक्सेस करना चाह रहा है वो मेमोरी को। तो यहाँ से इनपुट आउटपुट बस के ज़रिए हमारे सीपीयू से होते हुए यहाँ से इसकी जो रिक्वेस्ट है वो मेमोरी तक पहुंचेगी और मेमोरी को इसको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे साइकिल के दौरान सीपीयू हमारा बिजी रहेगा, और इसी दौरान अगर इस डिवाइस को भी ज़रूरत पड़ जाती है कि उसने मेमोरी को एक्सेस करना है तो सीपीयू के बिजी रहने की वजह से इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो इस वेट से बचने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे डीएमए कंट्रोलर का इस्तेमाल किया है। ये डीएमए कंट्रोलर क्या करता है कि हमारी इंस्ट्रक्शन का या हमारा प्रोग्राम या जो हमारा डाटा होता है उसके लिए मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है, और यहाँ से जब सीपीयू अपना काम कर रहा होता है तो इस दौरान ये एक्सेस दे सकता है मेमोरी तक, और मेमोरी को एक्सेस देने के साथ साथ ये मेमोरी में जो लोकेशन है वो वहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट जो होगी वो यहाँ पे आके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से डीएमए कंट्रोलर जो है वो हमारी मदद कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यानी कि डीएमए का जो मकसद होता है वो ये होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना एक फास्टर रेट के ऊपर, और डाटा मेमोरी तक ट्रांसफ़र हो सके काफ़ी तेज़ी के साथ। अब डीएमए काम किस तरह से करता है इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं।
हमारे यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। एक सीपीयू का, एक डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर काम कर रहा है, उसके साथ एक डिस्क कंट्रोलर मौजूद है और आखिर में यहाँ पे हमारी मेन मेमोरी मौजूद है। तो जब कभी भी हमने मेमोरी में डाटा जो होता है वो अपना पहुंचाना होता है, स्टोर करवाना होता है अपनी डिवाइस से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक ये इनपुट डिवाइस है, ये हमारी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या एक एक्सटर्नल यूएसबी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से डाटा हमने पहुँचाना है अपनी मेन मेमोरी तक। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहाँ पे डिस्क कंट्रोलर मौजूद है। डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा कि अपने अंदर एक बफर जनरेट करेगा और यहाँ पे हमारा डाटा टेम्प्रेरी स्टोर हो जाएगा। डिस्क कंट्रोलर जो है ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के साथ, जिसके अंदर 3 मेन हिस्से काम कर रहे होते हैं। एक होता है एड्रेस, जो क्या करेगा हमारे प्रोग्राम या हमारे डाटा के लिए एक एड्रेस जनरेट करेगा। और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर क्या करेगा कि डिस्क कंट्रोलर्स में जो डाटा मौजूद है बफर से यहाँ से डाटा भेज देगा हमारी मेमोरी की तरफ और मेमोरी में जाके हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जाके डाटा स्टोर होगा तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक -1 हो जाएगी। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी, तो इस तरह से ये हमारी मेमोरी में स्टोर करता रहेगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। और यहाँ पे ये ठीक से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स इसके होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारे सीपीयू के साथ, जो सीपीयू को एक्नॉलेजमेंट देता है कि हमारा काम जो है वो ट्रांसफ़र का कंप्लीट हो गया। एक वक्त आएगा, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कंट्रोल सिग्नल। अब अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 हो जाती है, काउंट की वैल्यू 0 तब होती है जब यहाँ पे हमारा कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने वाला नहीं होता मेमोरी में। तो फिर जैसे ही काउंट की वैल्यू 0 होती है कंट्रोल सिग्नल भेज दिया जाता है सीपीयू को कि यहाँ पे जाके हमारा काम ख़त्म हो गया है। और ये तमाम जो डिवाइसेस हैं आपस में एक बस के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही सीपीयू को ये पैगाम पहुंचता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ने जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, हमारा डाटा था, उसको मेमोरी तक पहुंचा दिया है, तो सीपीयू को जैसी एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो सीपीयू यूज़र के लिए फ़ौरन ही मैसेज डिस्प्ले कर देता है हमारी आउटपुट डिवाइस पे कि डाटा ट्रांसफ़र इज़ फिनिश्ड, कि डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि आप अपने यूएसबी से जब अपने कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं या डाटा भेज रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इसके अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो अपने टास्क में, अपने ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होता है। अगर दरमियान में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर ना हो तो सीपीयू की बिजी होने की वजह से हमें डाटा ट्रांसफ़र करते हुए मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो होता है ये किस तरह से काम करता है और ये दरअसल होता क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं।